संगठनों ने 4 अक्टूबर यानी आज जयपुर में राजस्थान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन 29 सितंबर को हुए एक रोड रेज मामले को लेकर किया गया था। इस घटना के दौरान एक 17 वर्षीय युवक की मौत हो गई थी। स्थिति को नियंत्रित करने और किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकने के लिए इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया था। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने 4 अक्टूबर यानी आज आप सांसद संजय सिंह के आवास पर ईडी की छापेमारी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि शराब घोटाला मामला में आम आदमी पार्टी ने जो भी बुरे काम किए वे अब दिन ब दिन सामने आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि घोटाले के बारे में रिपोर्ट कार्ड देने का बजाय आप पीड़ित कार्ड खेल रही है। आपका मतलब है और अधिक पाप। शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल और आपने जो कुकृत्य किया वह दिन ब दिन सामने आ रहा है। शराब घोटाला मामले में रिपोर्ट कार्ड देने का बजाय वे पीड़ित होने का कार्ड खेल रहे हैं। क्या उसमें से एक है दिनेश अरोड़ा, वही दिनेश अरोड़ा जो मनीष सिसोदिया के साथ भी दिखाई देते हैं, जिनके बड़े बड़े नाइट क्लब और बार भी है और जिनके साथ संजय सिंह का सीधा सीधा कनेक्शन है और किस प्रकार से संजय सिंह ने उन्हें मनीष सिसोदिया से मिलाने का काम किया और पैसे इकट्ठा करवाने के काम किए। ये सारी बातें सामने आ चुकी है और वही पैसे किस प्रकार से चुनावों में दिल्ली से लेकर अन्य राज्यों तक इस्तेमाल किए गए। अब तो कोर्ट की प्रोसीडिंग में भी आ चुका है कि ये शराब घोटाला किस प्रकार से हुआ, क्या मोडस ऑपरेंडाई थी, किस प्रकार से ये दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के घर तक जाता है और किस प्रकार से 4 अक्टूबर यानी आज आप सांसद संजय सिंह के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम द्वारा की गई छापेमारी पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी के महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने आम आदमी पार्टी की आलोचना की और कहा कि उन्होंने लोगों के बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। करोड़ों रुपए का एक्साइज पॉलिसी घोटाला दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर किया गया। सभी चर्चाएं उनके आवास पर ही की गई है। दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा, बोल रहे हैं इनके बारे में बता रहे हैं, आखिर ऐसी कौन सी भूख है? ये तो आए थे एक अच्छा शासन देने के लिए आए थे। न्यूज़ क्लिक के मालिक को गिरफ्तार कल पूछताछ के बाद उन पे प्रो चाइना का एजेंडा चलाने का आरोप। देखिए, प्रो चाइना का एजेंडा भी चलाने का है और चाहे जिस प्रकार से फंडिंग वहाँ से होती है और फंडिंग यहाँ के मीडिया वालों को डिस्ट्रीब्यूट होती है, वो सब इसके घेरे के अंदर है। और जो भी व्यक्ति हमारे राष्ट्र के अगेंस्ट काम करता है या कोई भी देश हमारे अगेंस्ट है, उसके द्वारा जिसका भी पोषण होता है उसको सज़ा मिलेगी और सज़ा उस प्रकार से मिलेगी, राष्ट्रीय विरोधी होते हैं। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने 4 अक्टूबर यानी आज आप सांसद संजय सिंह के आवास पर ईडी की छापेमारी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला और छापेमारी को भारत गठबंधन के नेताओं के खिलाफ जबरदस्ती दमन, भय और अंत का माहौल बनाने का प्रयास बताया। प्रमोद ने कहा, यह सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है और भारतीय गठबंधन के नेताओं के खिलाफ जबरदस्ती दमन, भय और अंत का माहौल बना रही है। जिस तरह से संजय सिंह के आवास पर छापेमारी की जा रही है वह निंदनीय तिवारी है। वो निंदनीय है। या तो जनता के सामने वो सबूत और तथ्य लाएं जो स्पष्ट रूप से उनको इंगित करते हो। इसी तरह पत्रकारों के ऊपर जो उत्पीड़न की कार्रवाई है निंदनीय है। आखिर उन्हें छोड़ना पड़ा तो आप क्यों नहीं बुला सकते थे? सामान भेज के कोर्ट के थ्रू बुला लेते, पर इस तरह जाके अपमानित करना पत्रकारों को, सांसदों को। संजय सिंह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने संरक्षक मंत्रियों की संशोधित सूची के ऐलान किया है। ये सूची ऐसे समय पर जारी की जा रही है जब उप मुख्यमंत्री अजित पवार की सरकार के साथ कथित तौर पर नाराजगी की खबर सामने आ रही है। अजित पवार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में भी हिस्सा नहीं लिया था। सीएम की तरफ से जारी की गई संशोधन सूची के मुताबिक उप मुख्यमंत्री अजित पवार को पुणे जिले के संरक्षक मंत्री का पद दिया गया है। महाराष्ट्र के जिन 12 जिलों में संरक्षक मंत्रियों की नियुक्ति की गई है उनमें से ज्यादातर एनसीपी के मंत्री हैं।
माना जा रहा है कि इन संशोधित सूची के जरिए कहीं न कहीं कथित तौर पर नाराजगी को जो खबरें चल रही है उन्हें खत्म करने की कोशिश की गई है। वही कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं होने के अलावा अजीत दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय नेतृत्व की बैठक में भी शामिल नहीं हुए, जहां हिस्सा लेने के लिए सीएम शिंदे के अलावा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बुधवार को वाराणसी लखनऊ राजमार्ग पर एक कार और ट्रक की टक्कर हो गई। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में से 4 एक ही परिवार के सदस्य थे। पुलिस ने यह जानकारी दी। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। फूलपुर थाने के प्रभारी दीपक रणवत ने बताया कि हादसा वाराणसी लखनऊ राजमार्ग पर करकियाओं इलाके के पास हुआ। एक कार और ट्रक की भीषण टक्कर हो गई है। उन्होंने बताया कि हादसे में कार सवार 8 लोगों की मृत्यु हो गई है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ईडी पर बड़े सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नई नीति से घटा नहीं बल्कि राजस्व बढ़ा है। इस मामले में कोई मनी ट्रेल नहीं है। जिनके खिलाफ सबूत थे वे भी जमानत पर बाहर है। आरोपियों को सरकारी गवाह बनने पर जमानत मिली है। उनके खिलाफ घूस की मांग और लेने के कोई दस्तावेजी सबूत नहीं। उनके खिलाफ आरोपी गढ़े गए हैं। सिंघवी ने कहा कि एलजी ने कुछ जोन में शराब की दुकानें खोलने की इजाज़त नहीं देने की नीति बनाई। नीति इस आधार पर बनाई गई है कि नीलामी के बाद इसकी अनुमति दी जाएगी। आखिरकार ऐसा नहीं था। पहले कैपिटलाइजेशन की वजह से उन्हें 65% मुनाफा मिल रहा था। हमने सीसीटीवी और पर्यवेक्षण के साथ विश्व स्तरीय अनुभव की पेशकश की और इससे भारी राजस्व प्राप्त हुआ। हमने उन्हें बेहतर सौदा दिया, लेकिन राजस्व बढ़ाने की हमने लाइसेंस की कीमतें बढ़ा दी। कांग्रेस नेता उदित राज ने 4 अक्टूबर यानी आज आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी पर बात की। उन्होंने लोकतंत्र को नष्ट करने के लिए ईडी को अपने सहयोगी के रूप में इस्तेमाल करने के लिए भाजपा को दोषी ठहराया। मैं इसकी निंदा करता हूं। विरोधी हटाओ अभियान चल रहा है। लोकतंत्र को खत्म करने का अभियान चल रहा है। हाल ही में एआईएडीएमके ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया तो बीजेपी ने ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसे नए सहयोगी बनाए हैं। आज बीजेपी की यह सहयोगी ईडी सिर्फ लोकतंत्र को खत्म करने और लोगों को डराने का काम कर रही है। उदित राज ने कहा, भाजपा अब लोकतंत्र को खत्म करने के लिए राजनीतिक सहयोगियों के बजाय सरकारी सहयोगियों का उपयोग कर रही है। और मैं इसकी निंदा करता हूँ। संजय सिंह का मकान यहाँ से दूर नहीं है, नॉर्थ एवेन्यू में वो भी रहते हैं। तो बीजेपी की एलआई ईडी है, क्योंकि और पॉलिटिकल एलआई तो छोड़ गए हैं, तो ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के एलआई जिनके इस तरह का तबाही मचा रहे हैं। सर, आप तो प्रशासन के भी हिस्सा रहे हैं, आपको अनुभव रहा है। जो सीबीआई है, जो ईडी है, जो इनकम टैक्स है, ये विभाग तो अपना काम करती है। अब ये विभाग जब अपना काम करती है तो आप लोग इस पर सवाल उठाते हैं। सवाल उठाने का आधार क्या है आप लोगों का? आधार यह है कि जितने केसेस अभी हुए हैं, अगर कंपैरिजन किया जाए प्रीवियस सरकार के उसके बाद के, एक तो 200-300 गुना ज़्यादा केसेस हुए हैं। किसी का निपटारा नहीं हुआ है, कोई जजमेंट नहीं आ रहा, केवल डरवाने का काम किया जाता है, कोई कंक्लूजन नहीं होता है अपने अपोनेंट का। और जो बीजेपी के साथ आ जाता है उसके ईडी के केस बंद कर दिए जाते हैं, चाहे ईडी, चाहे हेमंत बिश्वा शर्मा हो, यही नहीं अजीत पवार, तमाम यानी अनगिनत लोग। अगर यही संजय सिंह बीजेपी में जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को यानी आज एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ईडी भारतीय जनता पार्टी का दया हाथ बन गई है और विपक्षी नेताओं के खिलाफ इसका इस्तेमाल करती है। मुफ्ती ने आरोप लगाया कि बीजेपी विपक्षी गठबंधन इंडिया से डरी हुई है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के मामले में यह टिप्पणी की है। महबूबा मुफ्ती बुधवार को जम्मू में अपने कार्यकर्ताओं से मिलने पीडीपी दफ्तर पहुंची थी। वहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस समय जो सरकार है वह हर फ्रंट पर फेल हो गई है। उन्होंने कहा, युवाओं को रोजगार देने में, महंगाई से निपटने में बीजेपी फेल गई है। गरीब जहर खाने की कगार पर पहुंचा है। चारों तरफ हाहाकार मचा रखा है।